Hello, good morning to all my dear students. Today we are going to learn question number 2nd from the practice set 4.2 class 9th. So what is our question? Using the property. You can see using the property A upon B is equal to AK upon BK. Then fill in the blanks with proper number. Okay. So you can see यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को 9/14 लिखा है इज इक्वल टू 4.5 अपॉन डैश डैश. ठीक है, इज इक्वल टू डैश 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 अपॉन 42. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये 42 है. इज इक्वल टू डैश 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 अपॉन 3.5. ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, इसको यूज करके ये वाला मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टी क्या है ये समझा देती हूँ. यहाँ देखो ए अपॉन बी ये नंबर है, दोनों नंबर है. ठीक है, रियल नंबर है दोनों. अब यहाँ देखो ये नंबर सेम यहीं पे रिपीट करेंगे, लेकिन ये जो के है, अब ये के क्या है, ये के है यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल है दोनों में. तो ये के है हमारा क्या है यहाँ पे कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो के जो है हमारा यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है और इसी को फाइंड आउट करना है हमें, और ये फाइंड आउट करके ये यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इसको फिल करना है. ठीक है, तो अब देखो ऊपर में कैसा लिखा है, यहाँ पे 9/14 लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को. इज इक्वल टू ऊपर में 4.5 ऑलरेडी दिया है और नीचे में डैश डैश है. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑलरेडी ए के फॉर्म में है ना, ये ए के दिख रहा है यहाँ पर, ये फॉर्म में है ये ऑलरेडी. तो अब ये ए के फॉर्म में है, यहाँ इसमें से के को अलग करना है, तो सिंपल है, उसको अलग करना. आपको क्या करना है, 9 का डिवीज़न देना है 4.5 में. तो यहाँ सिंपल, यहाँ पे देखो मैं रफ में करके देती हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 4.5. ठीक है, तो अब यहाँ देखो 9 5 जा है ना, 9 5 जा 45 होता है. ठीक है, डायरेक्ट मैंने ज़ीरो नहीं लगाया, डायरेक्ट सम्स कर दिया. अब अगर इसको भी सीखना है तो ये भी सिखा दूंगी मैं बाद में. तो अब देखो यहाँ पे एक नंबर के बाद है पॉइंट, तो यहाँ हम लगाएंगे 0 पॉइंट. ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पे. अब यहाँ देखो कि इन दोनों को इंटू किया हमने, किसको, ये क्वोशंट है और ये डिवाइज़र है. अगर हम डिवाइज़र और क्वोशंट को इंटू करते तो हमको ये डिविडेंड मिल जाता. तो यहाँ देखो 9 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 4.5, ये मिल गया हमको. यानी हमारा के क्या है यहाँ पर 0.5 है. तो यहाँ देखो के मिल गया, तो के इज इक्वल टू 0.5 निकला. तो अब हमको के मिल गया, तो सब हम लोग अभी सिंपल कर सकते हैं इसको. अब यहाँ देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, तो यहाँ फिर से लिख देंगे हम 9/14 इज इक्वल टू ए के, मतलब ए है हमारा 9 यहाँ पे, इंटू के मतलब 0.5 मिल चुका है हमें. और यहाँ पे फिर कर देंगे हम 14 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, ऊपर वाला ऑलरेडी दिया था 4.5 और नीचे वाला हमको मिल जाएगा 14 इंटू 0.5. यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग. 14 का इंटू करना है 0.5 से, तो 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 1 जा 5, 5 एंड प्लस 2 7 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है तो ये ऑलरेडी 0 आएगा, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे एक नंबर के बाद. ठीक है, तो 7.0 आ गया. तो इसका क्या आ गया आंसर हमारा 7.0. अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 0 है तो कोई मायने नहीं रखता ना, है ना, तो उसको हम सीधा लिखेंगे 4.5/7. ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर मिल गया हमको 7. ओके, सो अब यहाँ पे सेकंड टर्म, उसको भी हम उतार लेते सेकंड टर्म को. हमारा सेकंड टर्म है 9/14 इज इक्वल टू, ऊपर में डैश डैश है और नीचे में है 42. तो फिर से हमको के फाइंड करना है, तो के फाइंड करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ आपको. तो हमको क्या करना है, 14 का डिवीज़न देना है 42 को. तो यहाँ रफ में करो 14 डिवाइडेड बाय 42, तो 14 3 जा 42 है. आप लोग करके भी देख सकते हैं, अभी मुझको 14 का टेबल मालूम है, करके मैंने कर लिया. ठीक है, तो 2 में से 2 0 0 हो गया. तो कितना टाइम गया 14 के टेबल में, 14 3 जा 42 है ना. तो हमको यहाँ पे 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42 मिल रहा है. तो हमारा के यहाँ पे क्या है 3 है, तो के इज इक्वल टू 3 मिल गया यहाँ पर. तो हमको डायरेक्ट कर लेना है यहाँ पे
9/14 मतलब A/B। अब A के मतलब 9 इंटू 3 एंड B के मतलब 14 इंटू 3। ठीक है, अभी यहाँ देखो 14 इंटू 3 42 ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ पे 9 इंटू 3 होता है 27, है ना। 9 के टेबल में 3 टाइम बोलो, 9 3 सा 27। ठीक है, तो क्या आंसर मिला हमें यहाँ पे 27, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम 27। ठीक है, अब लास्ट वाला टर्म रह गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, अब लास्ट टर्म को भी एज इट इज मैं उतारूंगी। 9/14 दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है कैमरे में। इज इक्वल टू, अब है हमारा ऊपर में डैश है और नीचे में है 3.5, ये ऊपर में डैश डैश है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। 14 का डिवीजन देना है 3.5 में, तो यहाँ 14 को हम डिवाइड करेंगे 3.5 में। ठीक है, तो अब डेसिमल में ज़ीरो नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी, फिर बाद में हम डेसिमल लगाएंगे। तो अब यहाँ देखो 14 2 होता है 28। ठीक है, क्योंकि 14 3 42 होता है, तो 42 बड़ा नंबर है तो 28 लेंगे। अब